नमस्कार दोस्तों, प्रथम रैंकर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ, जो है बिहार पुलिस भर्ती 2025। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कोई भी नए हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद बिहार पुलिस के लिए मैं एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, उसका भी लिंक डाल दूंगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, खुशखबरी ये है कि बिहार पुलिस की भर्ती 2025 आ चुकी है और ये बहुत बड़ी संख्या में आई है। तो चलिए इसके बारे में सारा कुछ जानते हैं हम लोग। इसकी जो वैकेंसी है, जिसको आवेदन करने का जो डेट रखा गया है, वो लगभग 1 महीना है। जो इसका स्टार्टिंग डेट है वो 18/3/2025 से लेकर 18/4/2025 तक, जो कि 1 महीना है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो है 19,838 वैकेंसी, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है अपने आप में ही। और इसका जो लेवल होता है बिहार पुलिस का, वो लेवल होता है लेवल 3, 21,700 से 69,100। तो चलिए कोटिवार वैकेंसी देखते हैं। जो यूआर का वैकेंसी है टोटल, वो आपका 7935 होगा, जिसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो 2777। उसके बाद EWS जो है, उसके लिए टोटल जो वैकेंसी है वो 1983 है। इसमें महिलाओं के लिए 694 है। नेक्स्ट SC का जो वैकेंसी है वो 3174 है, 3174। इसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षित है वो 4x1 है, 1111 वैकेंसी। नेक्स्ट है ST के लिए 199 है, 199, जिसमें महिलाओं के लिए 70 है। इसी प्रकार से EBC के लिए 3571, 3571, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण है 1250। नेक्स्ट है BC के लिए 2381, इसमें महिलाओं के लिए 815। इसी प्रकार से BCW के लिए 595, महिला के लिए 0। इसमें टोटल 19,838 वैकेंसी है। इसके लिए जो उम्र सीमा है वो है 18 वर्ष मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम एज 25 है जनरल के लिए। लेकिन अगर आप किसी कोटि से बिलोंग करते हैं, किसी वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए ये जो उम्र है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। 18 से 25 जनरल है, 18 से 27 हो गया आपका OBC मेल, BC या OBC। BC या OBC में जो फीमेल है उसके लिए 18 से 28, 3 साल बढ़ गया यहाँ पे। और अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर ट्रांसजेंडर महिला, इन सब के लिए 5 वर्ष अधिकतम बढ़ेगा, मतलब मैक्सिमम 30 वर्ष इसका एज है। मैं बता दूं कि इसमें टोटल 2 एग्जाम आपके होंगे, एक रिटेन और दूसरा आपका फिजिकल होगा। उसके बाद मेरिट बनती है। तो चलिए चयन का प्रक्रिया देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो होगा वो रिटन टेस्ट होगा, जैसा कि दिया हुआ है, लिखित परीक्षा। इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन टोटली 10th के बेस पे होगा। उसमें क्या क्या होता है: हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, जिसमें कि इतिहास, भूगोल, नारी शास्त्र, अर्थशास्त्र भी आ गया। फिर विज्ञान हो गया, नॉर्मल साइंस जो है। उसके बाद सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। करंट अफेयर भी पूछता है 1-2, उससे ज़्यादा नहीं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। मैं अभी टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, उस पर आपको सारे कंटेंट ऑलमोस्ट फ्री मिल जाएंगे। आप वहाँ जा करके ज्वाइन कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। उसके बाद जो मिनिमम है 100 में से आपको 30 नंबर लाना होता है। और ये तो कहने के लिए है, एक्चुअल में कट ऑफ आपको 65 के आसपास देखने को मिलेगा। उसके बाद जब इसमें आप पास कर जाएंगे, फिर आपको PET देना पड़ेगा, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसको कहते हैं। इसमें भी आपको मार्क्स मिलता है, टोटल 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर कह लीजिए, ये आपको 6 मिनट के अंदर दौड़ना है। जितना जल्दी आप दौड़ते हैं उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। जैसा कि यहाँ मेंशन है कि अगर 5 मिनट से कम में आप दौड़ते हैं तो आपको 50 नंबर मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 40 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से आप इसको देख लीजिएगा।
उसके बाद महिलाओं के लिए भी है कि 4 मिनट से कम में अगर दौड़ती है, चूँकि उनके लिए 1 ही किलोमीटर होता है, 1600 मीटर 1 ही किलोमीटर, तो 4 से अगर कम में दौड़ती है तो उनको 50 नंबर मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ती है तो 40 नंबर मिलेगा, और 4 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकेंड तक, मतलब उनके बीच में, तो 30 अंक मिलेगा। चूँकि आप रिटन के साथ साथ फिजिकल भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, उसके बगैर नहीं होगा। ठीक है, तो ये दौड़ हो गया आपका। दौड़ के नेक्स्ट जब चलते हैं हम लोग, तब क्या देखते हैं कि गोला फेंक होता है। इसमें अधिकतम 25 मार्क्स का होता है गोला फेंक, सभी कोटि के पुरुषों के लिए। 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होता है। 16 फीट से 17 फीट अगर आप फेंकते हैं तो आपको 9 मार्क्स मिलेगा, मतलब न्यूनतम 16 है, उससे जितना ऊपर आप फेंक सकें 9 मार्क्स हो गया। 17 से 18 फेंकते हैं तो 13 मार्क्स हो गया, और 18 से 19 फेंकते हैं तो 17 मार्क्स हो गया। इसी तरीके से आगे आप इसको देख लीजिए। महिलाओं के लिए भी है कि मिनिमम आपको 12 फीट तक ही फेंकना है। ठीक है, और 12 से 13 अगर जाते हैं तो 9 अंक मिलेगा, 13 से 14 तो 13 अंक, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद अगर इसमें अभी भी आप पास कर जाते हैं तो आपको नेक्स्ट ऊंची कूद के लिए बुलाया जाएगा, जिसका भी मार्क्स अधिकतम 50 मार्क्स है। 4 फीट आपको ऊंची कूद है मिनिमम, इसमें 13 अंक मिलेगा। अगर इससे एबव आप जाते हैं 4 फीट 4 इंच तो 17 अंक, इसी तरीके से 4 फीट 8 इंच तो 21 अंक, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। महिलाओं के लिए कम होता है, न्यूनतम 3 फीट ही चाहिए होता है। 3 फीट के ऊपर अगर आप जाते हैं तो ये 13 अंक, 17 अंक, 21 अंक, 25 अंक, इस तरीके से मिलेगा। जब इसमें आप पास कर जाएंगे तो फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी मेरिट बन जाएगी। इसमें जो टोटल फीस लगने वाला है आपको, वो अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण कोटि के सभी अभ्यर्थी, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थी एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए 180 रुपये ही लगेगा। उसके अलावा जो भी बच गए UR वगैरह वो 675। एक शारीरिक मापदंड होता है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसको आइए देखते हैं। आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो मिनिमम 165 सेंटीमीटर, उससे कम आपको नहीं लेगा जनरल के लिए। OBC के लिए 160 मेल कैंडिडेट मेन रूप से आप देखें, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 160, और सभी वर्गों की महिला के लिए 155, महिला जितने भी 155 चाहिए। अब सीने का जो होता है वो फुला करके आपको 86 और बिना फुलाए 81 चाहिए जनरल के लिए। इसी तरीके से OBC के लिए भी सेम ही है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 79 है बिना फुलाए, और फुला करके 84 ये चाहिए, ये मस्ट है। तो मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपने देखा होगा, समझा होगा। और मैं बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ जुड़ जाइए। जितने भी कंटेंट हो सकेगा मुझसे फ्री में मैं दूंगा, इसलिए जितना जल्दी हो जुड़ जाए।